नेक्स्ट टॉपिक डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे जैसे मान लिया सर्कल का सर्कल एक है, उसके डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज दिए, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट मतलब एंड पॉइंट्स दिए। एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर। गिवन है एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर इज गिवन। एक डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट दिए हैं, तो वी वांट टू फाइंड द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि डायमीटर जो है सर्कल की सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे, मान लिया कोई पॉइंट एक्स वाई, ये वेरिएबल पॉइंट सपोज कर लिया, तो डायमीटर जो है, डायमीटर सबटेंड राइट एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस। ये हमें पता है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बस। तो फिर यहाँ पे तो ऐसे ही कर लेंगे, है ना। यहाँ पे जो है a ऑफ x1 y1 b ऑफ x2 y2 आपको दिया होगा, ये गिवन पॉइंट्स होंगे। बोले ऐसे बोला होगा कि ये जो है, ये दोनों पॉइंट्स डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीम यानी कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है ना। तो ए बी को डायमीटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ऐसा है ना। तो वो सर्कल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे आपके। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे ये ए पी और पी बी ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, यानी कि ए पी का स्लोप इंटू पी बी का स्लोप है ना। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ये हमें कंडीशन पता है। तो यहाँ पे वो कंडीशन लग जाएगी कि एम ऑफ ए पी ओके इंटू एम ऑफ पी बी इज इक्वल टू -1। बस यही कंडीशन से हम जो है सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे, डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिख देंगे। अच्छा, ए पी का स्लोप क्या आ जाएगा, सॉरी ए पी का स्लोप क्या आ जाएगा, y माइनस y1 अपन x माइनस x1, ठीक है। और पी बी का स्लोप y माइनस y2 अपन x माइनस x2 विच इज इक्वल टू -1। ये दोनों टर्म को इधर भेज दिया, सो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये पूरा इधर ले आओ, राइट हैंड साइड 0 बना दो। सो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये जो है इसको बोलेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 क्या है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। जो हमारा डायमीटर है ए बी डायमीटर, उसके एंड पॉइंट्स है, ठीक है। तो बस ये नोट डाउन कर लेना, ये तो मैंने बता दिया। तो ये फॉर्म हो गया, डायमेट्रिक फॉर्म बोलेंगे, ओके, ये लिख लेना। नेक्स्ट, अब इसी में कुछ और पॉइंट्स भी लिखवाने हैं। अच्छा, ये तो एक फॉर्म हो गया डायमेट्रिक का। डायमेट्रिक में जैसे कि आप जो है, ये सर्कल था हमारा, फिर से ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पे ये ए बी डायमीटर था, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। यहाँ पे ये पी पॉइंट था, ये एंगल 90 डिग्री, ए पी बी एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ऐसा बोले कि इसका सेंटर तो निकल जाएगा। सेंटर कितना होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और c और p को ज्वाइन कर दिया तो वो cp मतलब रेडियस हो जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सर्कल का सेंटर मिल गया और रेडियस की भी वैल्यू मिल गई। cp कैसे निकालेंगे, p और ये जो c पॉइंट है उन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो वो भी एक फॉर्म से लिख सकते हो आप। फिर पाइथागोरस फॉर्म से भी आप जो है यही सेम डायमेट्रिक फॉर्म को अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो इक्वेशन वही आएगा जो अभी लिखा था मैंने, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस, ये वो सबसे आसान फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस से भी अगर लिखोगे ए पी स्क्वायर प्लस बी, अल्टीमेटली ये सर्कल क्या होगा, लोकस होगा, है ना। सो लोकस का इक्वेशन तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं।
सब पाइथागोरस थ्योरम से भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से लिखोगे तो ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आएगा। ए पी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर। इन सबको एक्सपांड करोगे, सब कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा वापस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन। अल्टीमेटली ये दोनों सेम ही बात है, सर्कल का इक्वेशन तो वही है, सर्कल तो वही चल रहा है ना हमारा, ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म हमारा वही चल रहा है। तो आप किसी भी फॉर्म कोई भी मेथड से आप लिख सकते हो इसको, है ना। ये सर्कल, इसमें इक्वेशन निकालने के लिए जैसे आप पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल के, रेडियस निकाल के आप जो है कार्टेशियन फॉर्म यूज़ करके भी अगर बनाओगे तो भी लास्ट में आपको तो यही मिलेगा। लेकिन ये सब हमें करना नहीं है वैसे तो, खाली मैं बता रहा था। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, अब नोट करके एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखवाता हूँ, उससे काफ़ी क्वेश्चन आगे चल के सॉल्व होंगे। तो जैसे कि मेरे पास नोट करके इम्पॉर्टेंट नोट है, जैसे कि मुझे ए ऑफ एक्स वन बाई वन और बी ऑफ एक्स टू बाई टू, ये एक्सट्रीमिटीज मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन होंगे, मतलब है मान लिया। तो सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, सर्कल का इक्वेशन मतलब जिसका डायमीटर ए बी हो उसका इक्वेशन ये आएगा, अभी लिखा हमने, एक्स माइनस एक्स वन सॉरी एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है वैसे। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है। तो ये दो लीनियर फैक्टर है, उनका प्रोडक्ट है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, दिख रहा है आपको, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ तो ये दो लीनियर फैक्टर है एक्स में प्रोडक्ट किए हुए। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स, और ये देखो लीनियर फैक्टर है वाई में, दो लीनियर फैक्टर है वाई में, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इन वाई। तो ये डायमेट्रिक फॉर्म है कुछ नहीं, दो क्वाड्रेटिक का सम है। कौन से दो क्वाड्रेटिक, जैसे एक क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक एक्स में है उसके रूट्स क्या है, जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, एक्सट्रीमिटीज है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये जो क्वाड्रेटिक आपको समझ में आता है, ये फैक्टर जो दो लीनियर फैक्टर होते हैं, जैसे मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके दो रूट अगर अल्फा बीटा होते हैं तो उसको उसके रूट्स के प्रोडक्ट लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ये आपने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अपने 10th में भी सीखा होगा, 11th में तो खैर सिखाते ही है, लेकिन ये तो 9th 10th में बहुत छोटे स्टैंडर्ड में सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो लीनियर फैक्टर है, उसकी वजह से ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ से x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, है ना, तो उसके, है ना, वो क्वाड्रेटिक ऐसा है कि जैसे पॉलिनोमियल बोल दो, इक्वेशन बोल दोगे तो इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो ये व्हाट इज द डायमीटर फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म है क्या, इट्स अ सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलूँगा क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी कि यहाँ पे ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि ये अगर ये दोनों का सम 0 है तो ज़रूरी थोड़ी कि ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 0 ही होगा, ऐसा ही होगा, खाली कुछ भी हो सकता है, a और b आपस में ऑपोजिट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं इक्वेशन नहीं बोलता हूँ, एक्सप्रेशन बोलता हूँ। तो व्हाट इज द डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म इज अ सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक, फर्स्ट क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक एक्स में है, दूसरा क्वाड्रेटिक वाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा देता हूँ अच्छे से, तो दो क्वाड्रेटिक है, ओके। तो द अबव इक्वेशन, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूँ एक, ओके। द अबव इक्वेशन मतलब ये इक्वेशन, द अबव इक्वेशन कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक, जो मैंने बोला अभी वो मैं लिखा देता हूँ। द अबव इक्वेशन कैन बी ट्रीटेड एज, ये काफ़ी कुछ क्वेश्चन ना, कुछ अच्छे क्वेश्चन में लेंदी
मेथड से करो उससे अच्छा ये पॉइंट अगर यूज़ करोगे तो वो क्वेश्चन काफ़ी आसान बन जाएगा, कम समय में हो जाएगा। ट्रीटेड एज सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रीटेड एज सम ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई। हाँ ठीक है, वो तो पता ही है, इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ओके, विथ सेम लीडिंग कोफिशिएंट। हाँ ये ज़रूरी है, विथ सेम लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट समझ में आता है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, विथ सेम लीडिंग कोफिशिएंट, ओके। एंड ओके, having roots as x coordinates and y coordinates of two end points, having roots as x coordinates and y coordinates of end points of diameter। जो एंड पॉइंट्स दिए हैं आपको ए और बी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स वाला इक्वेशन है उसके रूट्स हो जाएंगे, जो वाई कोऑर्डिनेट्स है वो वाई वाला जो क्वाड्रेटिक है, वाई में जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उसके रूट्स, है ना, दिखाई दे रही वजह, है ना, विजिबल है, क्लियरली विजिबल है ये चीज़ तो मुझे, ठीक है। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना।